जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंप्यूटर क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, आज उसी के आगे इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आगे गिवन किया गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। इसकी हेडिंग है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मीन्स यहाँ पर क्या पूछेंगे आपसे कि एक पॉलिनोमियल गिवन कर देंगे और उसमें एक वैल्यू दे देंगे, तो उस पर एक पॉइंट पर वैल्यू देंगे तो उस पर क्या उसका आंसर निकलेगा ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + 5, ठीक है। 2x² - 3x + 5 और यहाँ पर उन्होंने एक ये पॉलिनोमियल है px के फॉर्म में, ओके। टू x² - 3x + 5। अब उन्होंने कहा कि P2 पर, यानी ये एक पॉइंट गिवन है 2 पर, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो बताइए, ठीक है। और एक दूसरा दे दिया P1 पर, इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है, ओके। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज दी गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इन दोनों पर हमें इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलेगी वो बताना है। तो देखिए पॉलिनोमियल यहाँ पर कितना गिवन किया गया, px = 2x² - 3x + 5। तो इसका मीन्स हम यहाँ पर ये पहली वाली वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2 × 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 5। तो P2 यानी x की वैल्यू 2 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से पता चलेगा। 2 × 4 - 6 + 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 6 + 5। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जब हमने पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू को 2 रखा, तब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी वो आएगी 7, ठीक है। अब अगर हम p यानी इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पता चलेगा। तो हेडिंग का मीन समझ में आया क्या था, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ये पॉइंट्स गिवन किए गए, इन पॉइंट्स पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आई होगी वो यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है। तो अब P1 पर देखते हैं। x की जगह मैंने P1 यानी 1 पुट कर दिया है, तो देखिए क्या आएगा 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 5। तो P1 = 2 × 1 - 3 + 5, 2 - 3 + 5। तो P1 पर वैल्यू क्या आएगी, ये 7 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। इसका मीन्स है P1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आएगी, P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 आएगी। तो हेडिंग का मीन समझ में आया कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट आपको गिवन किया जाएगा उस पॉइंट को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू क्या निकलेगी वो फाइंड आउट करना होता है। तो ये थी एक हेडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझ में आया था ना। तो जब भी आपको इस तरह से पॉइंट्स गिवन किए जाएंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलेगी वो फाइंड आउट करके बताना होगा। सेकेंड हेडिंग देखिएगा, सेकेंड हेडिंग है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सेकेंड हेडिंग है।
इसका क्या मीन्स हुआ, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम ये भी कह सकते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और रूट्स या जीरोज का मीन्स होता है उसके किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम जीरोज के हैं या रूट्स के हैं, इसका मीन्स है जो भी पॉलिनोमियल लाइक इस तरह से पॉलिनोमियल गिवन की गई थी तो उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इसकी पहले डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की, अगर हम कोई भी पॉइंट किसी पॉलिनोमियल में पुट करें, कोई भी पॉइंट किसी पॉलिनोमियल में पुट करें, और जैसे ये पॉइंट मैंने पुट किया था, अगर इसको पुट करने पर वो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाता, जीरो आ जाता। एक्स इक्वल टू 2 पुट करने पर जीरो आ जाता है, या 1 पुट करने पर यहाँ पर जीरो आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये 2 और 1 इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या रहे होंगे, जीरो, यानी सॉल्यूशन या हल, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो इसकी डेफिनेशन है अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड zeros of a polynomial if p alpha equals to 0। मीन्स हम उस यानी रियल नंबर अल्फ़ा को जीरोज कहेंगे उस पॉलिनोमियल का, अगर पी एक्स यानी पी अल्फ़ा रखने पर वो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए, उसका आंसर जीरो हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखिएगा। तो जीरोज का मीन्स होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू गिवन किया गया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, फाइंड P3 एंड P माइनस 1, यानी P3 एंड P माइनस 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर P3 P माइनस 1 रखने पर हमारा ये जो है P अल्फा यानी पूरा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों यानी P3 और P माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या रहे होंगे, सोल्यूशन रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम P3 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ पर P3 इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 6 माइनस 3, तो P3 पर हो जाएगा कितना 9 माइनस 9, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब दूसरा P माइनस 1 पुट करिएगा, तो यहाँ से पुट कर दो, तो देखिए यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 3, ये प्लस का 1, ये प्लस का 3, ये माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये 2 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 3, और इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं जब मैंने P3 इस पॉलिनोमियल में रखा तो क्या आया आंसर, जीरो, और P माइनस 1 रखा तो क्या आया, जीरो। तो इसका मीन्स P3 यानी x की वैल्यू 3 या अल्फ़ा की वैल्यू 3 और अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1 पुट की जब मैंने इस पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू क्या निकली आकर के, जीरो और जीरो। तो इसका मीन्स क्या हो गया, हम यहाँ पर राइट करेंगे 3, एंड माइनस 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि 3 और माइनस 1 ये दो जीरोज हैं किस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के, ठीक है। और एक बात, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है
ठीक है, तो उसके 2 ही सोल्यूशन निकलेंगे, और अगर लीनियर है तो 1 ही सोल्यूशन निकलेगा, अगर क्यूबिक है तो 3 सोल्यूशन निकलेंगे। ये बात आपको क्लास 9th में भी बताई गई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर गिवन पॉलिनोमियल लीनियर है तो वहाँ पर उसके कितने जीरोज निकलेंगे, 1, और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने निकलेंगे, 2, और अगर क्यूबिक है तो उसके निकलेंगे 3 जीरोज। ठीक है, मतलब सोल्यूशन उसके 3 निकलेंगे, और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें निकलेंगे 4। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। इसमें एक और नोट पॉइंट ये है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिएगा, ये तो पॉइंट गिवन किए गए थे, तब हमने बताया कि हाँ ये पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल के सोल्यूशन है या जीरोज हैं। लेकिन अगर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन कर दी जाए इस तरह से, x² - 2x - 3, और अब आपसे कहा जाए कि इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करिएगा, तो आप क्या करोगे यार, व्हेन वी फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px = 0, जब भी हम जो है, जब हम जीरोज फाइंड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल के, तो px क्या होना चाहिए वहाँ पर, 0, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है कि px की वैल्यू यानी इस px इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो जब अगर हमसे ये कहेंगे कि इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करिए, तो इसका मीन्स है कि हम इस पॉलिनोमियल को 0 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये बात ध्यान रखोगे, यानी कि अगर आप इसके जीरोज फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, px की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी जा करके, तब इस तरह से हो जाएगा x - 2x - 3 = 0। अब क्लास 9th में आपने इसके फैक्टर्स मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टर फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, तो उसमें कैसे करते थे, x², यहाँ पर मिड टर्म को ब्रेक करते तो देखिए क्या आएगा, 3x + x - 3 = 0। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें x मिलेगा तो x - 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 और = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x - 3, और यहाँ बचेगा x + 1 और = 0। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखिएगा, यहाँ से x - 3 x + 1 = 0 था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस टर्म को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा x - 3 = 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इस x - 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बचेगा x + 1 = 0। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरह से आप गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए बात यहाँ पर समझ में आई, किस तरह से आप जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जब भी जीरोज फाइंड आउट करोगे तो px = क्या होगा, 0। कैसे होगा, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल करके दिखाया था उसमें जब मैंने p3 की वैल्यू यानी x की वैल्यू 3 पुट की थी, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या आया था, 0 आया था। तो इसका मीन्स अगर जब हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, तो ऑलरेडी हम px को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तब आप आसानी से इसके सॉल्यूशन यानी जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हेडिंग समझ में आई। अब इसके बाद एक हेडिंग आती है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़कर आए हो। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है,
यहाँ पर ई होगा कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये थर्ड हेडिंग है इसकी, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉली। यहाँ पर हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल करा के दिखाएंगे। जैसे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, यही वाली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ पर 4 कर दीजिएगा और यहाँ पर 6 कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक गिवन पॉलिनोमियल है। ओके, तो देखिएगा पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए मैंने क्या बताया था, जीरो जब भी फाइंड आउट करोगे तो इसका मीन्स पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 2 बाहर रहेगा। ओके, ये 2 बाहर रहेगा। अब देखिएगा इसके अंदर हमें और प्राइम फैक्टर कह रहा हूँ, इसके मिड टर्म को तोड़ करके फैक्टर करना है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये फैक्टर हो जाएंगे उसके। माइनस 3x में से x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2x मिलेगा। और क्लास 9th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा था, उसमें क्या बताया जाता है, इस 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फैक्टर करते हैं, तो उसी बेसिस पर मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 0 इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक ब्रैकेट में x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा इसमें और इसमें। यहाँ पर 1 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा जो रिलेशन है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ तक आया, इधर ये इक्वल में 0 चल रहा है, 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से अभी भी इसमें और इसमें x माइनस 3 कॉमन मिलेगा और यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ से हम इसके जीरोज यानी सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर सेंड कर देंगे। तो क्या हो गया, ये x माइनस 3 इसके साथ लिख दो और अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है इसको, और इस तरह से राइट कर दो। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी एक फैक्टर है, 2 भी एक क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस 2 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सेकेंड टाइम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इस दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, x प्लस 1 2, अब मैं x माइनस 3 को कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब 2 को भी कर दो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। ओके, इतना समझ में आया। यानी यहाँ पर 2 भी फैक्टर था, x माइनस 3 भी फैक्टर था, x प्लस 1 भी फैक्टर था। जहाँ पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है। 2 क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है और ये वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट किए तो 3 और माइनस 1 के फॉर्म में निकले आकर के। ओके, तो जो रिलेशन इसमें है वो इस तरह से है कुछ। अब यहाँ से देखो आप कि जैसे यहाँ से अब मैंने x की वैल्यू 3 निकाली है। ठीक है, तो इसका मीन्स इसके पहले मैंने ये वाला स्टेप किया था, जहाँ पर मैंने क्या किया,
3 को मैं x की तरफ ले आया, मीन्स 3 को अगर वापस मैं x की तरफ लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बचेगा जा करके, ठीक है, क्या बचेगा, 0 बचेगा जा करके। तो मतलब वही तो फॉर्म आ गई, ऐसा इसमें भी ऊपर किया गया है। अगर -1 को मैं x की तरफ ले आऊँ तो क्या बचेगा, इधर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बचेगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ तक समझ में आया। इसी बेसिस पर है यहाँ पर रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के साथ में। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब जैसे ये क्या है, उसके जीरोज हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ओके। अब देखिए अल्फा और बीटा क्यों माना, ये ग्रीक वर्ड होते हैं। अब मैंने लेट कर लिया कि अल्फा की वैल्यू जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पर हर बार 3 आता रहे, देखो यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, तो मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3 है और यहाँ पर बीटा की वैल्यू -1 है। अब नेक्स्ट टाइम अल्फा की वैल्यू कुछ दूसरे इक्वेशन में दूसरी हो सकती है, बीटा की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में दूसरी हो सकती है जा करके। तो इसलिए मैंने एक यूनिक नंबर लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा ये गिवन पॉलिनोमियल के दो जीरोज यानी सोल्यूशन रहे होंगे, ठीक है। अब अगर ये सोल्यूशन रहे होंगे, ठीक है, तो वो इस फॉर्म में भी तो लिखे जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि गिवन पॉलिनोमियल x है और x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या निकली, अल्फा निकली। यहाँ पर 3 ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया, अल्फा लिख दिया है। तो अगर मैं इसको इधर लाना चाहूँ तो x माइनस अल्फा हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैंने कहा कि x की वैल्यू यहाँ पर बीटा निकली, जैसे x की वैल्यू -1 थी तो मैंने कहा यहाँ पर बीटा वैल्यू निकली, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लेके आऊँ तो x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये गिवन पॉलिनोमियल यानी px के, px वाला हमारा इस तरह से कुछ गिवन किया गया होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल का क्या होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और जहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, ये बात आई समझ में। तो देखिए मान लो मैंने क्या लेट किया था कि x की वैल्यू अल्फा निकली है। अब अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऐसे बीटा की वैल्यू भी 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अल्फा निकली और इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या निकली, बीटा निकली, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इधर ट्रांसफर करके ले आया, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इसका मीन्स है कि जब ये इसके जीरोज थे, ठीक है, अब ये फैक्टर हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो क्या हो गए होंगे, फैक्टर हो गए होंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने क्या लेट किया था, अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगी, ठीक है, इसलिए। यहाँ तक समझ में आया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, 10 x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी, यानी इस पॉलिनोमियल के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए होंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, ओके। तो इतना समझ में आया, ओके। अब देखिएगा जब ये फैक्टर है, ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है, इक्वल्स टू रहा होगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा,
क्योंकि अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही तो इक्वेशन मिलेगी जा करके, ठीक है। इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ये क्या है, फैक्टर है। तो अगर हम इनको इक्वल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इन दोनों का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल बताया था। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x माइनस थ्री एक्स प्लस वन का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो ऊपर मैंने अभी पॉलिनोमियल टेक की थी पहले इसको बताने के लिए, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो वही पॉलिनोमियल आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो सेम टू सेम वही पॉलिनोमियल मिलेगी। यहाँ देखिए टू क्या था, कांस्टेंट था, और ये दो उसके फैक्टर थे, फैक्टर तीनों ही है उसके, ठीक है। अगर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या थी, 2x² माइनस 4x और माइनस 6, कुछ इस तरह से थी। हाँ ये थी। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो यही तो पॉलिनोमियल मिलेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 और x प्लस 1। इसके इक्वल इसको राइट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सेम टू सेम इसको भी इसके इक्वल राइट कर सकते हैं। बात आगे समझ में, क्योंकि इसी पॉलिनोमियल के ये क्या मैंने कर दिए, फैक्टर कर दिए, और यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा उस ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या रहे होंगे, इसके वो जीरोज रहे होंगे, ठीक है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके क्या रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे। तो जब ये दोनों फैक्टर इसी पॉलिनोमियल के हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक कांस्टेंट भी था, ठीक है। हर पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट निकल सकता है। अगर ये यहाँ पर 2 ना होता तो हो सकता है यहाँ पर उसके साथ में 1 एक होता, ठीक है। क्या होता, 1 होता, 2 अभी तो 2 था, हो सकता 3 होता, 5 होता, कुछ भी हो सकता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट के लेट कर लेंगे जो कि इस पॉलिनोमियल के साथ में रहा होगा इसके बेसिस पर। इसीलिए मैंने पहले आपको एक एग्जांपल ये करके दिखाया था, जिसमें देखिएगा ये दोनों फैक्टर हैं, उसी के साथ में एक कांस्टेंट वाला भी फैक्टर है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों फैक्टर हैं और यहाँ पर के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू यानी जो कम्प्लीटली कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं या इसके इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो अब देखिएगा, और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये उसी के आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करा दो, के अभी पहले बाहर रखो, तो ये देखिए क्या आएगा, x² माइनस अल्फा एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, के, यहाँ पर के का भी मल्टीप्लाई करा दो, kx², ठीक है, माइनस, अब देखो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x कॉमन ले लो, और साथ में के भी आ जाएगा, बचेगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा यानी kx², यहाँ से पहले मैंने x कॉमन ले लिया, साथ में के भी आ गया, तो यहाँ पर प्लस का ये साइन आएगा, माइनस भी तो कॉमन लिया है तो प्लस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें कंपेयर कराना है, ये वाला टर्म इसके साथ में, ये वाला टर्म इसके साथ में, और ये वाला टर्म इसके साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट
टू इट्स पावर, ठीक है, टू इट्स लाइक पावर ऑफ एक्स, टू लाइक पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स के लाइक पावर के साथ। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर 1x के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक भी x नहीं यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया, यानी ये इसकी पावर एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में जब कंपेयर करेंगे तो इक्वल में आएंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर ये के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए आ गई, के की वैल्यू क्या निकल के आई, ए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब हम इसकी कंपेयर करेंगे बी एक्स की, तो बी एक्स इक्व टू किसके हो जाएगा, माइनस के एक्स और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से एक्स से एक्स कट जाएगा, ओके, यहाँ पर हो जाएगा बी, और देखो यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस के की वैल्यू मैंने अभी निकाली है ए लिख सकते हैं के की जगह पर, और हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस के को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो b अपॉन ए, वो भी माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको आप इधर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या थे, जीरोज थे, तो और ये माइनस बी, देखो b और a और c इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और अल्फ़ा और बीटा क्या थे, जीरोज थे। तो इसका मीन्स जब दोनों जीरोज का सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के जो कोफिशिएंट होंगे उसके डिवीजन के फॉर्म में आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसकी कंपेयर करेंगे सी की, सी इक्वल टू हो जाएगा के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो, c इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा, और ये सब मल्टीप्लाई में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं c अपॉन ए, ये a आ जाएगा इधर डिवाइड के फॉर्म में। तो इसका मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन ए, यानी जब हम इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर दो जीरोज का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही निकलेगा कि अगर हम उसके कोफिशिएंट सी और ए में डिवाइड कर दें। यहाँ पर अगर हम दो जीरोज का सम करते हैं तो इसका मीन्स उतना ही आंसर निकलेगा कि माइनस बी अपॉन ए, यानी बी में हम बी वाले कोफिशिएंट में कांस्टेंट में ए का डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल के आते हैं दो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों ये जीरोज हैं और ये उसके कोफिशिएंट्स हैं, ये जीरोज हैं और ये उसके कोफिशिएंट्स हैं। देखिए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का बी है, और सी का यहाँ पर एक्स का सी है, ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर जीरो रही होगी। तो ये रिलेशन था द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा इसकी समरी क्या निकल के आती है, जो भी अभी तक मैंने बताया उसकी समरी इस तरह से कुछ आएगी। देखिए मैंने कहा था फर्स्ट नंबर में कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो था। तो पहला क्या निकलेगा करके, जो उसका रिलेशन होता है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दूसरा क्या निकला था अभी कि अगर हम उनका प्रोडक्ट कर दें जीरोज का तो क्या निकलता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब अगर आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन कर दिए जाएं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या कर दिए जाएं, इफ़ अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फ़ा एंड बीटा, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो जिसके जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा रहे होंगे, तो इसका मीन्स उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करोगे वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इसका मीन्स हो जाएगा, यहाँ पर आप राइट करोगे पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आएगा। जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो और उसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा गिवन किए जाएं तो फिर इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और ये आया कैसे, ये मैंने अभी जब ये प्रूविंग करा रहा था मैं रिलेशंस वाली, उसमें मैंने अभी बताया था। ठीक है, कि जैसे एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ये दो गिवन पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या हैं, जीरो फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये उसके इक्वल रहा होगा, तो इसका मीन्स इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये चीज़ सेम टू सेम वही तो लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये कैसे आया था, क्योंकि हमें वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा गिवन किए गए थे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो जिसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा गिवन किए गए हों, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे। एक बार दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, एक बार दोनों जीरोज का प्लस करोगे यानी सम करोगे, उसके साथ में एक्स रहेगा और एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से ना समझ में आ रहा है तो इसकी जस्ट प्रूविंग ये गिवन की है मैंने। ठीक है, कि आप एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को क्या मान लोगे, ये दो उसके फैक्टर आए थे, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पर सेम चीज़ ये यहीं पर निकलेगी आकर के, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रही होगी। तो ये था यहाँ पर इतना पूरा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।